नमस्कार, एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। संसद के जो शीतकालीन सत्र है उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो अपमान हुआ है वह बहुत ही निंदनीय है। इस पूरे सत्र को यदि हम देखें तो उसमें ये एक बड़ी घटना थी कि एक उपराष्ट्रपति का एक सांसद मिमिक्री कर रहा है, जबकि सांसद देश को, समाज को एक मैसेज देते हैं कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए। इसके अलावा 13 दिसंबर को भी जो घटना हुई, संसद की सुरक्षा में सेन लगा दिया गया। इसके अलावा एक जो सांसद थी महुआ मोइत्रा, उनकी सदस्यता चली गई। इसके अलावा कई बिल भी पास हुए। इस तमाम पे मैं बात करूंगा, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं मैं उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा यानी सदन में अपनी जो वेदना प्रकट की, उन्होंने कहा कि मैं अपना अपमान तो सह सकता हूँ, लेकिन उपराष्ट्रपति पद का जो अपमान है वो सहन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तक वो सही है, बिल्कुल सही है कि ये होना नहीं चाहिए। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यदि सांसद ही उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आम लोग कैसे करेंगे। यहाँ तक तो बात ठीक की, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरे समाज और किसानों का अपमान हुआ है, तो ये बात कुछ किसी को समझ नहीं आई कैसे। उनका ये कहना है सीधी तौर पर कि जाट वो हैं तो जाटों का अपमान हुआ, और किसान समाज से आते हैं तो किसान का भी अपमान हुआ। लेकिन सवाल है कि कैसे, ये बात तो किसी को समझ नहीं आई। और इसके कहने के बाद कुछ जाट समाज के लोग, उसमें दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग धरना भी करने लगे, आंदोलन भी करने लगे। कल्याण बनर्जी को मैं पहले ही कह चुका हूँ, माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी भी चाहे तो माफ़ी मांग सकते हैं, मांगनी भी चाहिए, उनका भी गलत था। लेकिन उपराष्ट्रपति की दो बातें भी सही थी, यहाँ तक एक बात कि इस पद का अपमान हुआ है। और मैं एक और बात करता हूँ कि भारत में जो बुजुर्ग हैं, भारतीय सभ्यताएं करती है, उनका भी सम्मान हो जाए। मैं तो इसमें भी जोड़ रहा हूँ, वो बुजुर्ग हैं, कम से कम कल्याण बनर्जी से और राहुल गांधी से तो बड़े ही हैं, उनका सम्मान होना चाहिए था। यहाँ तक भी सही है। लेकिन जाट और किसान से कहाँ से आगे? क्या ये पॉलिटिकल या ये इससे कह सकते हैं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? उपराष्ट्रपति को लंबी लाइन खींचनी चाहिए थी, कहीं उन्हें छोटी लाइन तो नहीं खींच दी। क्या वो सिर्फ इस समय जाट समाज के ही उपराष्ट्रपति हैं? उनका अपमान, एक उपराष्ट्रपति का अपमान पूरे भारत का अपमान है, पूरी जो संस्कृति है उसका अपमान है कि बुजुर्ग का अपमान हुआ। लेकिन जब उन्होंने छोटी लाइन क्यों खींच दी? क्या वो जाट प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ गए थे या किसानों के तौर पे वो है? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनका प्रोफेशन भी किसान नहीं है, क्योंकि किसान वो LLB हैं। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में आ गए। चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ वो संसदीय कार्य मंत्री थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो वो राज्यपाल भी बन गए पश्चिम बंगाल के, और अब वो उपराष्ट्रपति। यानी उन्हें खेत पे कभी हल नहीं लगाया। और क्या जाट होने का मतलब वो किसान है? हर एक जाट किसान है क्या? ऐसा तो नहीं है। क्या फिर इसका मतलब फिर जो नंबर 1 है गेहूँ पे मध्य प्रदेश, वहाँ के लोग किसान नहीं हैं? या फिर कटोरा है धान का जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़, लोग किसान नहीं है? दूसरे राज्यों के किसान नहीं, जाट किसान है, ये कहाँ से आ गए? ठीक है, बहुमत किसानों का यहाँ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, कुछ राजस्थान में भी है, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी है, ये जाट हो सकते हैं। लेकिन जाट और किसान एक दूसरे के पर्यायवाची तो नहीं है। तो ये भी गलत था। तो मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति ने जो बड़ी लकीर खींची जानी चाहिए थी उसको छोटी कर दिया। आखिर ये समाज में के जो लोग हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, चाहे राहुल गांधी हों, और इन लोगों को याद रखना चाहिए, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोग हैं, यानी समाज के जो शीर्ष के लोग हैं, वो जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही समाज के निचले वर्ग के लोग भी करते हैं। ये जो समाज के टॉप में बैठे हैं, पहले मैं उपराष्ट्रपति से बात करूंगा कि आखिर वे जाटों के ही और किसानों के कैसे नेता बन गए? वो तो पूरे भारत के हैं। और यदि आंदोलन होना चाहिए तो सिर्फ जाति क्यों करें? सभी लोगों को उनके इस अपमान के लिए आंदोलन करना चाहिए। मेरा मानना है कि प्रेशर बनाना चाहिए ममता बनर्जी पर कि वे माफ़ी मंगवाएं कल्याण बनर्जी से, और राहुल गांधी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनको एक गंभीर एक राजनीतिज्ञ बनना चाहिए, न कि इस तरीके की हरकतें। इस वजह से मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। नाम है एचसीएल। और इसके अलावा मेरे एक और है हिमालयी सभ्यता पर हिमालयी लोग, उसको भी देखिएगा।
तो बात कर ले पार्लियामेंट की, शुरू करते हैं पार्लियामेंट से ही। ये सत्र जो था मोदी सरकार का, यानी ये जो लोकसभा है इसका अंतिम सत्र था कामकाजी, क्योंकि अभी बजट सत्र भी आएगा वैसे तो, लेकिन उसमें बजट सत्र में बहुत कुछ वैसे घोषणाएं, परंपरा ये रही है कि बड़ी घोषणाएं नहीं की जाए। हालांकि पिछली बार जो सरकार थी उसने कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन पहली की परंपरा ये रही है। और उसमें मुख्य तौर पर यही होता है कि सरकार संसद से जब तक नई सरकार आए तब तक सरकार को चलाने के लिए पैसा यानी अनुदान मांगे जो है उसको पारित कराती है। बस ये मोटे तौर पर, बाकी सरकार की मर्जी वो बड़ी घोषणाएं कर दे, कोई रोक भी नहीं सकता, संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। अब इस सत्र की बात करते हैं। इस सत्र को आखिर क्यों याद किया जाएगा? क्या सिर्फ इसका अंतिम दिन जो है कि आंदोलन पे लोग कुछ दिल्ली में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इससे बड़ी बात थी और भी तो कई चीज़ें हुई। एक तो ये था कि इस बार पार्लियामेंट में उस दिन जो कि 13 दिसंबर है और 22 साल बाद यानी 22वीं बरसी थी जब इस पर पार्लियामेंट पे मिलिटेंट ने अटैक किया था, उसकी बरसी थी। उसी दिन नए भवन में संसद की सुरक्षा को सेंध लगाते हुए 2 लड़के घुस गए थे और उन्होंने वहाँ पे, आपको मालूम है कि कैसा धुआं फेंका था। आखिर वो कैसे चले गए? हालांकि उस पर एक्शन हो रहा है, जांच भी हो रही है, सब हुआ, और उसकी सिक्योरिटी भी अब CSF को दे दी है दिल्ली पुलिस से, ताकि ये सब चल रहा है और भी चलेगा। इस मुद्दे पर क्या पार्लियामेंट में चर्चा हुई? किसकी जिम्मेदारी थी? दोनों पक्षों की, पर नहीं हो पाई। विपक्ष की मांग बिल्कुल सही थी कि इस पे तुरंत बयान दिया जाना चाहिए था गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को। इसमें सवाल है कि आखिर दिक्कत क्या है सत्ता पक्ष को इस पे बयान तुरंत देना चाहिए। वैसे तो जो कैंपस होता है पार्लियामेंट का पूरा, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो स्पीकर के पास होता है। हालांकि प्रोटोकॉल में हम देखें तो ऊपर उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कि कैसे कौन किस कमरे में बैठेगा, किसको कौन सा कमरा अलॉट किया जाएगा, कहाँ बिजली पानी, कहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, कहाँ वहाँ पे मूर्तियाँ लगेंगी, जो भी कंस्ट्रक्शन की बातें हैं उसके फाइनल अथॉरिटी लोकसभा के स्पीकर होते हैं। तो यानी सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी लोकसभा के स्पीकर है, तो उनको भी बयान विस्तृत देना चाहिए था। उन्होंने कुछ बयान तो दिया, लेकिन उस तरीके से जो सुरक्षा से रिलेटेड था वो डिटेल में आना चाहिए। उसके अलावा गृह मंत्री होते हैं जिम्मेदार भारत की सुरक्षा के लिए, उनको भी देना चाहिए था। ये इसमें विपक्षी मांग बिल्कुल जायज़ थी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जितनी भी जानकारी उतनी तो दे सकते हैं, बोलना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मामला बढ़ता चला गया, क्योंकि पार्लियामेंट में अब हो क्या रहा है, कुछ सालों से मैं लगातार भी कहता रहा हूँ कि वहाँ पे डिबेट कम होने, गंभीर डिबेट होने की बजाय जैसे चुनावी रैलियों में लोग बोलते हैं नेता, उसी तरह को वहाँ बोलने लग जाते हैं। मामला बढ़ता चला गया और उसके बाद जब ये लोग बाहर धरना, उसके बाद फिर इनको निलंबित कर दिया। 141 सांसदों को दोनों सदनों से निलंबित किया गया। ये बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद जब ये बाहर आए तो वहाँ पे वो कल्याण बनर्जी मिमिक्री करने लगे उपराष्ट्रपति। ये गलत था। वो एक संवैधानिक पद पे थे। आप किसी मंत्री की कर लेते, किसी नेताओं की जो उनके विरोधी खेमे उनके कर लेते तो चल जाता, लेकिन एक पद जो संवैधानिक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या इस तरीके का तो नहीं होना चाहिए। बहुत गलत था। इसके लिए लगता है कि मेरी भी निजी राय कि कल्याण बनर्जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी के वारिस हैं, उसी पार्टी के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और अब प्रत्यक्ष तौर पर अगले जो चुनाव हो रहा है 2024 में से कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। हालांकि ममता बनर्जी और केजरीवाल, इन्होंने जो मुख्यमंत्री दिल्ली के, और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, इन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया अभी जो इंडिया गठबंधन है उसमें कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको PM कैंडिडेट चेहरा बनाया जाए। खैर वो पार्टी का मामला है, अलग विषय है। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ राहुल गांधी की। उनका नाम जरूर आ गया हो, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस चाहेगी या सोनिया गांधी चाहेगी कि यही बने। इसके अलावा लालू जैसे लोग भी चाहेंगे कि वही बने। बहुत से दल हैं जो चाहेंगे वही बने। ऐसे व्यक्ति का, और वो भी नेहरू परिवार, गांधी जैसे महान, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो बड़ी जिनकी विरासत है, उनका वारिस यदि एक जैसे स्कूल के लड़के का की तरह एक वीडियो बनाई थी, ये किसी को अच्छा नहीं लगा। भारतीय समाज का, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो भी कहें, आरोप लगाएं, राहुल गांधी खुद भले ये कहे कि वो वीडियो मेरे मोबाइल में है, यानी उनका ये कहना कि मैंने बाहर नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो गंभीर छवि पर दाग लगाता है उनकी। वो गंभीर छवि बिल्कुल नहीं बनाता राहुल गांधी की।
राहुल गांधी को यदि देश की कमान संभालनी है तो उनको इस तरीके से बातों से थोड़ा दूर रहना होगा। उनको जो सलाहकार हैं उनको भी देखना होगा कि सलाहकार कौन है उनके। सलाहकारों पे अलग बात होगी, पर अभी राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने गलती की, उनको भी क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि एक पद का गरिमा का इन्होंने माखौल उड़ाया है, ये गलत था। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। फिर सदन में अगले दिन जैसा होता है उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। जगदीप धनखड़, जाहिर है करना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने दो बातें दी। यहाँ तक तो सही है कि उन्होंने कहा कि मेरा जो ना निजी तौर पर अपमान हो कोई बात नहीं, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद का जो अपमान हुआ वो गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ तक भी सही है। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा कि वो बुजुर्ग हैं और भारतीय परंपरा ये रही कि बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वो पद पे है चाहे वो नहीं है। उम्र में जो बड़े हैं उनका सम्मान होना ही चाहिए, चाहे किसी भी जाति के, धर्म के, समाज का। चाहे यदि उम्र में मुझसे जो बड़ा है, जाहिर है कि मुझे उसे नमः माने, उनके सामने मुझे झुकना होगा, वो मेरे बड़े हैं। रिस्पेक्ट ये होनी चाहिए। ये हम संभवतः भारतीय कल्चर से गायब हो रहा है, संस्कृति से, लेकिन ये तो गलत था। कल्याण बनर्जी जी तो थे ही अपनी जगह, ये भी जो भी है। अब उपराष्ट्रपति दूसरी बात करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे समाज और किसान का अपमान हुआ। ये चीज़ें गलत है। ये थोड़ा सवाल है कि कैसे लगातार जो दूसरे पार्टी कह रहे हैं कि यदि आप जाट थे तो जब जाटों के, खासतौर पर किसान और जाट जो यहाँ दिल्ली में लंबे समय तक ये यहाँ पे बॉर्डर पे डटे रहे, तब आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? वो भी तो जाट और किसान थे, तब आपने कुछ नहीं कहा, तो कहाँ थे आप जाट? दूसरा, जब जो पहलवान थे उसमें महिलाएं भी थी, वो यहाँ पे धरना दे रहे थे ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कि इसको हटाओ वगैरह उनके खिलाफ, तो तब भी ये कुछ नहीं बोले। इसके अलावा बहुत से मामले हैं। अब एक और पहलवान ने सन्यासी ले लिया है, तब भी वो सब खामोशी है। तो आखिर जाटों को लेकर जितने भी मामले हुए वो इसमें ये चुप रहे, ये विपक्ष का आरोप है। तो वो जाट नेता इस समय कैसे बन सकते हैं? और एक और बात, उपराष्ट्रपति खुद को किसान भी कह रहे हैं। अब उनका जो बैकग्राउंडर में देख रहा था, वो तो बीएससी की उन्होंने, फिर एलएलबी की, फिर वो लॉ करने लगे, फिर वो पॉलिटिक्स में आ गए, फिर वो सांसद भी चुने जाते रहे, फिर वो प्रधानमंत्री जब चंद्रशेखर थे तो उनके साथ वो संसदीय कार्य मंत्री भी रहे, और फिर आते आते फिर बीजेपी भी आ गए, फिर बीजेपी के बाद वो फिर राज्यपाल बन गए पश्चिम बंगाल के, फिर उपराष्ट्रपति। इस पूरे प्रक्रम में जब पूरा कालखंड हम देखें, उसमें कहाँ हल लगाते दिखते हैं? हल नहीं तो चलो ट्रैक्टर कहाँ लगाते दिखते हैं? कहाँ वो किसान हो गए? और क्या जाट होना ही सब किसान हो गया क्या? ये तो गलत धारणा है कि सब जाट किसान हो गए। यदि ये जात से जाट है तो किसान हो गया, ऐसा नहीं है। किसान तो दूसरे लोग भी हैं। मध्य प्रदेश में भी खेती होती है जो कि गेहूं के नाम पे नंबर 1 है, या छत्तीसगढ़ में चावल का कटोरा कहते हैं, वहाँ भी तो किसान हैं, तो उनकी तो जाति से आइडेंटिफाई नहीं करते इस तरीके से। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में और कुछ उत्तराखंड के हिस्सों में जाट हैं, और हिमाचल में भी कुछ है। तो इन इलाकों में यदि जाट हैं और वो खेती करते हैं तो सारे जाटों के किसान, इसलिए उनको किसान और जाट उन्होंने घालमेल कर दिया है। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स थी, ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है, और उनको ये नहीं करना चाहिए था उपराष्ट्रपति। अब देखिए धरना प्रदर्शन कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हुआ, यहीं द्वारका मोड़ के पास कोई मटियाला तरफ ऐसा कुछ। दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब सवाल ये है कि ये तो जाट जाति के जरूर होंगे, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लगते हैं, और हर पार्टी में हर जाति के इस तरह के हर जाति के लोग मिक्स है हर पार्टियों में। ऐसे ही यदि कांग्रेस चाहे तो 100 जाटों को उनके खिलाफ खड़ा कर सकती है, क्योंकि हरियाणा में तो हुड्डा की जो पूरा उनके साथ जाट वहाँ है। अब सवाल ये है कि अब ये जो राजनीति हो रही है कि उपराष्ट्रपति का अपमान और माफ़ी मांगो, आखिर जाट कहाँ से आ गया? क्योंकि जब वो मिमिक्री कर रहे थे कल्याण बनर्जी, तो उसमें जाट शब्द तो उन्हें एक भी नहीं कहा, न किसान का अपमान किया। हाँ, ये गलत था कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का भी किया, वो तो गलत था यहाँ तक, लेकिन जाट और किसान कहाँ से आ गया? अब चुनाव हो रहा है, देखिए खेल क्या है इसमें। राजस्थान में चुनाव हो गए, ये राजस्थानी के मूल के हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उत्तर प्रदेश में अभी टाइम है, उत्तराखंड में भी टाइम है, हिमाचल में भी टाइम है इलेक्शन का, दिल्ली में भी टाइम है, चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है। अब आ गया हरियाणा। लोकसभा चुनाव के बाद
अगले अगस्त के आसपास तक उसमें चुनाव हो जाने तक नई सरकार आ जाएगी, संभवतः ऐसा है, अगस्त सितंबर तक। अब वहाँ पे जाट बहुल है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश है किसी तरीके से जाटों को अपने साथ लिया जाए। दिल्ली के जाट भाजपा के साथ रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी बहुत बड़ा वर्ग इनके साथ है। और चूँकि चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके बाद नंबर 2 यानी दूसरे नेता जाटों से जगदीप धनखड़ है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। उनको लगता है कि इतने बड़े पद के व्यक्ति का यदि अपमान को जाटों से जोड़ दिया जाए तो जाट उनके साथ आ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है। लेकिन जाटों में उनका अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जाट बना के देख लिया उन्होंने। इसके अलावा आजकल उनकी जो लोकनायक जननायक पार्टी है, जो चौटाला के दूसरे पोते की दुष्यंत चौटाला की, उनकी पार्टी राज कर रही है। अब सवाल इन बीजेपी के साथ मिलकर, तो क्या इस पर भी जाट उनके साथ आएंगे? थोड़े बहुत जाट हैं, 1-2 कुछ सीटें उन्हें जाटों को भी जीतती थी, वो भी जब लोग कांग्रेस से तोड़ के लाए थे। लेकिन सवाल है कि क्या हरियाणा का जाट सिर्फ इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा? ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी हुड्डा की जो पकड़ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री लगातार 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनको छोड़ के तो जाने से रहे। तो आखिर ये पॉलिटिक्स ऐसी क्यों हो रही है कि एक उपराष्ट्रपति को जाति से जोड़ दिया गया? क्या राष्ट्रपति मेरे नहीं है, दूसरों नहीं? यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या एक जाट प्रतिनिधि के तौर पर उपराष्ट्रपति हैं? बिल्कुल नहीं। और क्या उनको इस तरह की बातें करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति तो हमारे भी हैं, सभी के हैं। और हमें भी इस बात का दुख है कि एक सांसद उनकी मिमिक्री कर रहा है। यहाँ तक तो पूरा समाज उनके साथ है कि एक उपराष्ट्रपति का अपमान गलत है, एक बुजुर्ग का अपमान गलत है। आप पॉलिटिकल दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, नेता हैं, पार्टी के संग, उनका आप जो करें, लेकिन एक जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का गलत है। यहाँ तक ठीक है, एक बुजुर्ग का भी गलत है। लेकिन वो जो जाट और किसान बना देते हैं अपने को, ये उन्होंने और छोटा इस चीज़ को कर दिया है मामले को। ये बड़ा मामला हो सकता था। और साफ तौर पर लोग भी मानते हैं कि इस चीज़ को हवा भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। इसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम से कम इस तरह की राजनीति में उपराष्ट्रपति को नहीं लाना चाहिए। सिर्फ मामला था यहीं तक रहता कि उपराष्ट्रपति का अपमान गलत है, और उपराष्ट्रपति को भी ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। उनको सिर्फ ये रहना चाहिए कि एक पद की गरिमा हुई और एक बुजुर्ग का अपमान हुआ, तो लगता है कि पूरा भारत सड़कों पे आता, पूरा भारत उनके समर्थन में आता। हालांकि भारत उनके समर्थन में भी है, लेकिन सिर्फ जाट ही क्यों आ रहे हैं? सवाल है कि सिर्फ जाट ही क्यों आ रहे हैं? क्या दूसरे समाजों के वो उपराष्ट्रपति नहीं है? तो कहीं संकुचित कर दिया गया, एक लाइन छोटी खींच दी गई है। मुझे लगता है कि बड़ी लाइनें खींचनी चाहिए पॉलिटिक्स में, छोटी लाइनें नहीं। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखें। मिलता हूँ नए विषय के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।